दोस्तों, आज हम जिस खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है, क्योंकि कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और इस टीम में ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जिन्हें देखकर ऑस्ट्रेलिया के डगआउट में भी बेचैनी बढ़ गई है। जी हां दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस मुकाबले का जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट विश्व में सुनाई दे रही है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2025 ओडीआई सीरीज, जहां मैदान पर उतरेगी एक नई सोच, एक नया कप्तान और एक ऐसा इरादा जो बदले की आग से भरा है। कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल का पहला बयान ही सबका ध्यान खींच गया था। उन्होंने कहा था, अब वक्त है एक नई पहचान बनाने का, एक नई टीम तैयार करने का जो आने वाले वर्षों तक दुनिया पर राज करे। और दोस्तों, ये सीरीज उसी मिशन की पहली परीक्षा है। 19 अक्टूबर 2025 को होने वाले पहले वनडे मैच से इस धमाकेदार सीरीज की शुरुआत होगी। 3 वनडे और 5 T20 मुकाबलों की यह सीरीज टीम इंडिया के लिए एक नया अध्याय साबित होने वाली है। फैंस के बीच इस सीरीज को लेकर जबरदस्त जोश है, क्योंकि लंबे समय बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ मैदान पर उतरने जा रहे हैं। एक तरफ हिटमैन का गुस्सा, दूसरी तरफ किंग कोहली का जुनून। यानी इस बार क्रिकेट नहीं बल्कि जज्बातों की जंग खेले जाने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस खुशी के बीच आई एक शॉकिंग खबर जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हां, इस बार टीम की कप्तानी रोहित शर्मा नहीं बल्कि शुभमन गिल के हाथों में है। बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाया और जिम्मेदारी दी। 24 साल के युवा स्टार को इस फैसले ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। हर कोई कहने लगा, रोहित जैसा कप्तान दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन बीसीसीआई का तर्क साफ है, अब समय है भविष्य की लीडरशिप तैयार करने का। और 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाना एक दूरदर्शी कदम है। अब गिल के सामने चुनौती है, सिर्फ कप्तान के तौर पर खुद को साबित करना नहीं, बल्कि यह दिखाना भी कि बीसीसीआई का भरोसा उन पर सही साबित होगा। अब बात करते हैं हिटमैन रोहित शर्मा की कप्तानी का बोझ उतर चुका है, लेकिन अब मैदान पर उतरने का अंदाज पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि यह सीरीज उनके सम्मान की जंग है। अब वो बल्ले से जवाब देंगे। हर चौका हर छक्का एक संदेश होगा कि हिटमैन अभी खत्म नहीं हुआ। फैंस को उम्मीद है कि इस सीरीज में पुराने वाले रोहित शर्मा, वो आक्रामक, निडर और धमाकेदार हिटमैन दोबारा लौट आएंगे। अब बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। शुभमन गिल ने इस बार जो टीम चुनी है वह अनुभव और युवा जोश का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ओपनिंग में रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी उतरेगी। यह जोड़ी किसी तूफान से कम नहीं, एक तरफ अनुभव, दूसरी तरफ जोश। जब यह दोनों बल्लेबाज क्रीज पर होंगे तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की रातें बेचैन हो जाएंगी। गिल की टाइमिंग और रोहित की पावर, अगर ये दोनों जम गए तो शुरुआती 10 ओवरों में ही मैच का रुख बदल सकता है। अब आते हैं उस नाम पर जिसे सुनकर पूरा स्टेडियम गूंज उठता है, विराट कोहली। विराट लंबे ब्रेक के बाद फिर से मैदान पर लौट रहे हैं और उनका इरादा साफ है, ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराना। कोहली के लिए यह सिर्फ मैच नहीं बल्कि विरासत की लड़ाई है, क्योंकि नंबर 3 पर उनका रोल टीम इंडिया की रीढ़ माना जाता है। वो जानते हैं कब पारी को संभालना है और कब हमला करना है। उनके कवर ड्राइव, रनिंग बिटवीन द विकेट्स और आंखों में वो फोकस, सब कुछ फिर से देखने को मिलेगा। और जब कोहली फॉर्म में आते हैं तो पूरा खेल बदल जाता है। अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर की, जिन्हें शुभमन गिल ने नंबर 4 पर रखा है। ये वही पोजीशन है जहां टीम को स्थिरता चाहिए होती है। अय्यर अपनी क्लासिक बल्लेबाजी और शांत स्वभाव से हर संकट की घड़ी में टीम को संभालने की ताकत रखते हैं। उनका अनुभव और उनकी कूल माइंडसेट टीम इंडिया के लिए बहुत अहम है। वो सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि मैच को अपनी पकड़ में लेते हैं। अब आते हैं कि एल राहुल पर, जिनका रोल है टीम के कूल फिनिशर का। राहुल के पास क्लास भी है और एलिगेंस भी। वो जानते हैं कैसे मुश्किल हालात में भी संयम बनाए रखना है। पिछले कुछ समय में उन्होंने अपनी फिनिशिंग स्किल्स से सबको प्रभावित किया है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो दबाव में भी शांत रहते हैं और टीम को जीत की ओर ले जाते हैं। चाहे विकेट कीपिंग हो या बल्लेबाजी, राहुल दोनों भूमिकाओं में परफेक्ट हैं। अब आता है पहला बड़ा सरप्राइज, नीतीश कुमार रेड्डी। शुभमन गिल ने इस युवा खिलाड़ी को बड़ा मौका दिया है। नीतीश रेड्डी अपने आक्रामक स्टाइल और ऑलराउंड खेल के लिए जाने जाते हैं। उनके अंदर वही एनर्जी है जो एक समय हार्दिक पांड्या में दिखती थी। वे बल्लेबाजी से मैच फिनिश कर सकते हैं और गेंदबाजी से ब्रेक थ्रू भी दिला सकते। यही वजह है कि गिल ने उन्हें टीम में शामिल किया है। अक्षर पटेल इस टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक हैं। नंबर 7 पर उनका रोल बहुत अहम है, क्योंकि वो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलन लाते हैं। वो जानते हैं कब अटैक करना है और कब पारी को संभालना है। उनकी सटीक स्पिन गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकती है। कुलदीप यादव को गिल ने नंबर 8 पर रखा है और उन्हें टीम का स्पिन मास्टर कहा जा सकता है।
उनकी गूगली और वेरिएशन बल्लेबाजों के होश उड़ा देती है। कुलदीप ने पिछले कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है और वह मध्य ओवरों में मैच की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। अब आते हैं हर्षित राणा पर, जो टीम के नए तेज गेंदबाज हैं। उनके पास गति है, स्विंग है और समझदारी भी हर्षित जानते हैं। बल्लेबाज को कैसे भ्रमित करना है, वो नई गेंद से विकेट निकाल सकते हैं और नीचे के क्रम में रन भी जोड़ सकते हैं। शुभमन गिल ने उन्हें टीम का एक्स फैक्टर माना है। इसके बाद आता है टीम इंडिया का सबसे बड़ा हथियार जसप्रीत बुमराह। उनका नाम सुनते ही हर बल्लेबाज के मन में डर की घंटी बज जाती है। बुमराह शुरुआती ओवरों में स्विंग से और डेथ ओवरों में अपनी यॉर्कर से विपक्ष को ध्वस्त कर देते हैं। उनकी सटीकता और नियंत्रण भारत की सबसे बड़ी ताकत है। वो जानते हैं कब स्लोवर डालनी है और कब बल्लेबाज को यॉर्कर से क्लीन बोल्ड करना है। अंत में शुभमन गिल ने टीम में शामिल किया है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को। यह यंग गन नई गेंद से शानदार स्विंग निकालते हैं और डेथ ओवरों में बाएं हाथ की एंगल से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। उनकी निडर गेंदबाजी और आत्मविश्वास टीम इंडिया की नई सोच को दिखाता है। बुमराह और अर्शदीप की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। इनके साथ हर्षित राणा का सपोर्ट इस तेज गेंदबाजी आक्रमण को और खतरनाक बना देगा। तो दोस्तों, टीम इंडिया की यह प्लेइंग 11 अनुभव और युवा जोश का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सामने है ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम, लेकिन इस बार टीम इंडिया का इरादा साफ है, बदला लेना। अब सवाल आपसे, क्या शुभमन गिल की यह नई और अटैकिंग प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराने के लिए काफी है? क्या रोहित और विराट एक बार फिर मिलकर पुराने दिनों की याद ताजा करेंगे, या फिर ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर देगा? कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से इस टीम का सबसे बड़ा मैच विनर कौन होगा? और अगर आप भी मानते हैं कि इस बार भारत बदला जरूर लेगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।